तो एक और आईपीओ आ रहा है, लॉजिसियल सॉल्यूशंस। आज हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसके नंबर्स कैसे हैं और सबसे ज़रूरी, एक निवेशक के तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए सब कुछ बारीकी से देखते हैं। तो अगर इस आईपीओ में किसी की दिलचस्पी है तो ये विश्लेषण खास तौर पर काम आने वाला है। चलिए मिलकर समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आ रही इस नई कंपनी के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस 300 से भी ज़्यादा पन्नों का है, तो हमने वो मेहनत कर ली है और उसमें से वो सारी मुख्य बातें निकाली हैं जो एक निवेशक के लिए जानना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस पूरे विश्लेषण को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल में गोता लगाएंगे, इसके बाद इसके ग्रोथ प्लान और उसमें छिपे रिस्क को देखेंगे, और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इसका वैल्यूएशन कितना सही है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये लॉजिसियल सॉल्यूशंस आखिर करती क्या है, इसका कोर बिजनेस क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो लॉजिसिल एक ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। मतलब ये यूएसए, कनाडा और यूके में बैठे अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। इनकी सर्विसेज भी काफ़ी वाइड हैं, क्लाउड इंजीनियरिंग से लेकर एआईएमएल और ऐप डेवलपमेंट तक सब कुछ। और ये बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स दोनों के साथ काम करते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। कंपनी का लगभग सारा रेवेन्यू, मतलब 96.5% सिर्फ एक देश से आ रहा है, यूएस। इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कंपनी एक ही बाजार पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये निर्भरता सिर्फ देश तक नहीं है। इंडस्ट्रीज पर नजर डालें तो करीब करीब 70% रेवेन्यू सिर्फ एक ही सेक्टर से आ रहा है, होम इंप्रूवमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो ये एक और बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। क्या कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है? तो फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था करीब 20.9 करोड़ रुपए। इससे कंपनी के साइज का एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। और इसी साल सारे टैक्स चुकाने के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया करीब 5 करोड़ 47 करोड़ रुपए का। तो हाँ, ये बात तो साफ है कि कंपनी मुनाफे में है। और यहां देखिए, पिछले 3 सालों का ट्रेंड तो काफी शानदार है। रेवेन्यू में करीब 50% की बढ़त हुई है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है प्रॉफिट। मुनाफा तो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है, 1.3 करोड़ से सीधा 5.4 करोड़ पर। यह वाकई एक बहुत मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है, और यहां वो थोड़ा चिंता वाला है। यह है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या RONW। अब ये RONW क्या है? सिंपल भाषा में ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। ये एफिशिएंसी का एक बड़ा इंडिकेटर है, और यहाँ ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए, FY24 में ये 51.78% था, जो FY25 में गिरकर 32.80% हो गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि कंपनी का कैपिटल बेस तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। तो भले ही प्रॉफिट बढ़ रहा हो, लेकिन एफिशिएंसी में ये गिरावट एक रेड फ्लैग हो सकती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम कंपनी के बड़े बड़े प्लान्स को उसके सामने खड़े असल खतरों से तौलेंगे। मतलब एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। तो कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, प्लान्स तो साफ हैं। टैलेंट हायर करना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पे पैसा लगाना है, और ऑफिस को भी रेनोवेट करना है। ये सब सुनने में तो एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी लगती है। लेकिन उस अच्छी ग्रोथ स्टोरी के सामने ये एक कड़वी सच्चाई है। FY 2025 में कंपनी का 62% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आया, और अगर टॉप 5 क्लाइंट्स को मिला दें तो ये आंकड़ा 86% हो जाता है। ये एक्सट्रीम कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर वो एक बड़ा क्लाइंट चला गया तो कंपनी के रेवेन्यू का क्या होगा? सीधा और बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मजे की बात यह है कि ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो कंपनी खुद अपने प्रॉस्पेक्टस में मान रही है। ये जो कोट है, ये सीधा उनके रिस्क फैक्टर सेक्शन से उठाया गया है। इससे इस रिस्क की गंभीरता और भी बढ़ जाती है।
और भी कुछ रिस्क्स हैं जो प्रॉस्पेक्टस में लिखे हैं, जैसे पहले कभी सरकारी ड्यूज़ भरने में देरी हुई है, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, और यहाँ तक कि कंपनी का लोगो और ब्रांड नेम भी अभी तक ट्रेडमार्क नहीं है। लेकिन इन सब में एक रिस्क जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है वो है हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में ये 16% से 25% के बीच रहा है, और किसी भी आईटी सर्विस कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनका असली एसेट तो उनके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, वैल्यूएशन। क्या आईपीओ की कीमत सही है? तो लॉजिसेल का वैल्यूएशन समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से करना। हम यहाँ पे 3 लिस्टेड कंपनियों को देखेंगे, कोडी टेक्नोलैब, सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज और इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहाँ इन कंपनियों का पीई रेशो दिया गया है। कोडी और सिस्टांगो का पीई तो काफी हाई है, 60 के ऊपर। वहीं इन्फोबीन्स का पीई करीब 36 है, और अगर पूरी इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो वो भी लगभग 36 के आसपास ही बैठता है। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये पीई रेशियो है क्या। ये बस ये बताता है कि किसी कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर पीई ज्यादा है तो या तो शेयर महंगा है, या फिर इन्वेस्टर्स को भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। तो निचोड़ क्या है? लॉजिसेल का पीई रेशियो तो तभी पता चलेगा जब आईपीओ का फाइनल प्राइस आएगा। लेकिन अब एक बेंचमार्क मौजूद है। इंडस्ट्री का एवरेज पीई है करीब 36। तो जब भी प्राइस आए उसे इस 36 के पीई से कंपेयर करके एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैल्यूएशन सस्ता है, महंगा है या ठीक-ठाक है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक तरफ है कंपनी की मजबूत ग्रोथ और दूसरी तरफ है कुछ गिने-चुने ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता का एक बड़ा रिस्क। तो क्या ये ग्रोथ पोटेंशियल इस रिस्क को उठाने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ही खोजना होगा।